साहिब भाई ये बताइएगा कि बहुत सी बातें होती हैं इलेक्शन से पहले, लेकिन इलेक्शन के बाद जो भी आता है वो वही हमारी वो रिवायती सियासत हो रही होती है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात, पिछले ने ये किया, हम ये करेंगे, लेकिन मैं तो ये नहीं कर रहा। मैं तो जल्द से जुलूस को भी बैन करना चाहता हूँ, वकास टोटली बैन करना चाहता हूँ। मेरी अगर पाकिस्तानी की बात सुने ना, तो ये जो 6-8 लाख लोग खड़े हो जाते हैं आके रास्ते में, लोगों की जिंदगियां तबाह करते हैं, कुछ और मिलता नहीं है सिवाय बदमाशी के। आप एक लीडर को मजीद बदमाश करने की कोशिश कर रहे हो। वो 50-60 हजार लोग, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है ये। अगर आपने 50-60 हजार या लाख भी जमा कर ली तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आप जत्थे की ऐसी से बदमाशी पे उतर आते हैं। बहुत बुरी बात। टाइम जाया, पैसा जाया, लोगों की जिंदगी क्यों करते हैं ये हम लोग? आपने मुझे वोट देना है, आप मुझे ये वीडियो पे देख रहे हैं, मैं 2 पैगाम दे ना दें, दे दें, काफी है मेरे लिए। ये बहुत अच्छा है कि ये मैं आपके थ्रू जा सकता हूं उनके पास। तो मैं जल्द से जुलूस से भागता हूं। मुझे नहीं पसंद कि ये आप लोग अपना भी टाइम जाए। आपने अपना मैनिफेस्टो, हमारा एक लीडर कितनी दफा आया, कौम का कितना टाइम निकलता है वही बातें करते करते। वही बात करनी है तो 2 मिनट में कह के खत्म कर यार। तू 50 लाख लोगों को खड़ा करके वही बात रिपीट कर रहा है, क्या फायदा? अच्छा, शोबिज़ इंडस्ट्री के बारे में बताइएगा, आपके राब्ते हुए और क्या उनका क्या मौक़िफ़ है, आपके साथ हैं या अलग देखिए, अलग? पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है ना, मैं आपको बताऊं, एक तो इकोनॉमी को आप देखते हैं। जब बेटा, जब भी इकोनॉमी डाउन होती है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आता है आपका आर्टिस्ट। ये मैं जानता हूं, आपको तो जानी पता, मैंने जिंदगी गुजारी इसमें। तो जब तक मुल्क अच्छा नहीं चलेगा, वो फनकार को भूल जाए, मर रहा है वो, आर्ट मर रहा है, आर्ट की अच्छी सुनवाई नहीं हो रही। फिर हम जहनी बालिश्ती पैदा कर रहे हैं, जिनके जहन साजी ऐसी की गई है वो ज्यादा बड़ा सोच नहीं पाते, कौम के लिए इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। हम आपस में एक दूसरे को गाली देने में इतना मसरूफ है कि हमने अच्छा काम छोड़ दिया है। इसके लिए थोड़ी आए थे कि एक दूसरे गाली दें, हर वक्त अपनी मजबूरियां बताते रहे दुनिया को कि हम मजबूर हैं, हम गरीब हैं। हर हर बुराई सामने ले आते हैं हम, एक दूसरे की पर्सनल अटैक करने लग गए हैं हम। बड़ी बुरी बात। अच्छा साहिब भाई, आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा कि नेटफ्लिक्स हम देखते हैं, जैसे वेब सीरीज़ आती हैं तो इंडिया बहुत आगे निकलती है। हालांकि ड्रामा इंडस्ट्री पाकिस्तान की बहुत मशहूर थी और लोग ड्रामे आज भी देखते हैं, लेकिन वेब सीरीज़ में हम बहुत पीछे रह गए। इसकी क्या वजह समझते हैं? देखिए, एक तो इंडिया की जो इकोनॉमिक पावर है वो बहुत ज्यादा है, तो नेटफ्लिक्स जैसे लोगों को, पाकिस्तानी लोगों से काम इसलिए नहीं करवा रहे कि इंडिया की मार्केट चाहिए उन्हें। इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन इंडिया बहुत पीछे चला गया। वकास, तुम गलत सोच रहे हो। अगर हम पाकिस्तान में तरीके से चले तो मोदी साहब के साथ हम वो कर सकते हैं जो कोई नहीं और कर सकता। हम मोदी साहब की असल शक्ल दिखा सकते हैं, जैसे वो हमें हमारे बारे में जो आता है कह देते हैं। हम भी सच्चाई बता सकते हैं। हमें करना चाहिए कि एक ऐसा अनपढ़ आदमी जिसने अयोध्या और ये जो राम मंदिर बनाया है, ये सब कुछ किया है, ये गलत है। कश्मीर में जो कर रहा है गलत है। हमारे बगैर कोई सोल्यूशन नहीं है अमन की। पाकिस्तानियों को जितना भी आप कमजोर समझे, जब कश्मीर की बारी आएगी हम अपने आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे, क्योंकि हमारे भाई वहां मौजूद हैं, हमारे फेथ मौजूद है। मैं मजहबी उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन आप मजहब को आप अगर इस्तेमाल करके हमारे मुसलमानों को मुस्तकिल मारेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमें सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैं मुसलमानों से कहता हूं, पढ़ें। असल जो लड़ाई है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। आप अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे, स्कूल नहीं भेज रहे, कैसे वो एआई में आगे जाएगा? आने वाले वक्त में बिटकॉइन आने वाला है, 10 चीजें हैं, बहुत टेक्निकल है यार। पढ़ाई चाहिए हमें, हम तवज्जो देंगे उसमें, और चाहे अपोजिशन में रहें, चाहे हमें लोग ले आए, जो मैं बड़ी उम्मीद करता हूं। मेरी बड़ी दरखास्त है कि शरारत नहीं, ये बहुत अच्छी शरारत होगी पाकिस्तान में। इन सारी पार्टी को हटा के हमें वोट दे, फिर मैं देखता हूं क्या होगा। बाकी हमें मस्खरा समझें, प्यार से दें ना दें, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं, मैं तो हूं। ठीक है साहिब, बहुत शुक्रिया।